जनवरी 2026 से जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी को एडजस्टमेंट करने का जो सीक्वेंस था उसमें चेंजेस हुआ है। यानी कि अब आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो सीक्वेंस है उसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। सर ये क्या है, किस तरह से हम आईटीसी का एडजस्टमेंट करने वाला है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर आउटपुट के सामने इनपुट को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ में किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है, और रूल्स चेंज होने के बाद यानी कि जनवरी 2026 से आप आईटीसी को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, यह दोनों आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर रूल्स एक्चुअली आईटीसी को एडजस्टमेंट करने का है क्या। फॉर एग्जांपल मेरे पास में सर कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, यानी कि मैंने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स की डिटेल्स अपलोड की, जहां पर B2B और B2C दोनों की डिटेल्स आ गई। उसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास में सर आईजीएसटी है 2 लाख रुपीस का जो कि मुझे पे करना है, सीजीएसटी है फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपीस का, और एसजीएसटी है फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपीस का। ये है सर मेरे एज पर जीएसटीआर 1 के हिसाब से जो जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है उसके हिसाब से। दूसरी तरफ आता है सर मेरा डेटा जीएसटीआर 2B से। जीएसटीआर 2B से मेरे क्या है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। फॉर एग्जांपल मैंने इंटर स्टेट से यानी कि अदर स्टेट से कोई भी कम गुड्स परचेज किया था, जहां पर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के रूप में ओनली फॉर 50,000 रुपीज है। सीजीएसटी मेरे पास में ओनली फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज है, और एसजीएसटी फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये नहीं है, 1 लाख रुपए मान लेते हैं, 1 लाख रुपीज है। क्लियर हो गया। अब सर बात करते हैं कि किस तरह से पहले सेट ऑफ होता था। अब मुझे अगर आईजीएसटी का पेमेंट करना है, यानी कि आईजीएसटी के सामने आईटीसी को सेट ऑफ करना है, तो सबसे पहले आईजीएसटी का जो फिगर होगा वो सेट ऑफ होता है। इसके बाद पूरा अमाउंट आपका सीजीएसटी का सेट ऑफ होता है, और इसके बाद अगर बचेगा तो आपका एसजीएसटी का फिगर सेट ऑफ होगा। अगर हम बात करते हैं सीजीएसटी की, तो सबसे पहले आपको सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी के सामने उसको एडजस्ट करना है। अगर बचा अगर आपके आईजीएसटी में अगर कुछ भी है तो वहां से आप इसको सेट ऑफ कर पाओगे। दूसरा, अगर आपका एसजीएसटी में, तो सबसे पहले आपको एसजीएसटी के सेट ऑफ करना है। अगर कुछ बैलेंस बच गया और आईजीएसटी में है तो आप वहां पे सेट ऑफ कर पाओगे। ये सीक्वेंस जो थी, ये वाली जो सीक्वेंस थी, ये वाली सीक्वेंस सर पहले यानी कि रूल्स आने के पहले, ये जो चेंजेस आने से पहले की सीक्वेंस है। पहले मुझे आईजीएसटी को आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ करना है, फिर पूरा अमाउंट सीजीएसटी का ले लेगा, और पूरा अमाउंट फिर बाद में एसजीएसटी का लेगा। तो यहां पर हमने जो भी एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा सर। 2 लाख रुपया सर हमारा टैक्स है, 2 लाख रुपया सर हमारा फॉर एग्जाम्पल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। तो 2 लाख के सामने पहले तो 50,000 ये एडजस्ट करेगा, बाकी का बचेगा कितना सर आईटीजीएसटी में। देखो 2 लाख यहां पर कितना है सर, 2 लाख है। 2 लाख के समय एक आईजीएसटी का अमाउंट एडजस्ट कर लेगा, तो बचेगा कितना 1,50,000 रुपीज। अब पर पूरा अमाउंट आपका सीजीएसटी का एडजस्ट करेगा, तो ये 1 लाख रुपीज आपका सीजीएसटी का एडजस्ट कर लिया। ये आपका आई है, ये आपका सी है, बचा कितना 50,000 रुपीज। तो ये अमाउंट आपका एडजस्ट करेगा सर एसजीएसटी से। तो ये तो बैलेंस हो गया आपका 0। अब बारी आती है सर आपके सीजीएसटी की। अब सीजीएसटी में आपको जो पेमेंट करना है वो है सर 1,50,000 रुपीज, लेकिन अब आपके पास में उसका कोई भी क्रेडिट नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि 1 लाख आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो आपने यहां पर एडजस्ट कर दिया। तो ये जो पेमेंट है अब आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ये वाला जो पेमेंट है ये आपको कैश में करना पड़ेगा। दूसरा, अब बात करें सर एसजीएसटी की। एसजीएसटी में आपको 1,50,000 है, तो 1 लाख रुपीज आपका एडजस्टमेंट में 50,000 और बचा है, तो 50,000 तो एडजस्ट करेंगे और 1 लाख रुपया आपको यहां पर कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस पहले थी। अब जो सीक्वेंस आई है
उसमें क्या है सर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आईजीएसटी का जो आउटपुट है वो है सर 2 लाख रुपया। सीजीएसटी का फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है सर 1 लाख रुपया, ये मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। और एसजीएसटी का सर मेरे पास में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज। अब बात करते हैं सर इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यानी कि मेरे पास में जीएसटीआर 2B से जो आईटीसी आई है वो आईजीएसटी में आई है फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 फॉर एग्जाम्पल। सीजीएसटी में सर आई है आईटीसी 1 लाख रुपीस की, और एसजीएसटी में आई है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस की। अब से क्या होगा, अब मुझे आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है सबसे पहले, तो आईजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ होगा सर आईजीएसटी के फिगर से। तो आईजीएसटी का फिगर यहां पर कितना है सर 1,50,000 है, तो ये 1,50,000 तो यहां पर सेट हो जाएगा। अब बचेगा कितना 50,000। अब सर यहां पर हम ये मान के चले कि 1,25,000 1,25,000। एक काम करते हैं, यहां पे 1,25,000 रुपीज का फिगर लिख लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, समझने में इजी रहेगा। 1,25,000 और 1,25,000। अब सर आईजीएसटी का मेरा टोटल अमाउंट पे कितना था 2 लाख रुपीज, जिसमें से आईटीसी कितना एडजस्ट किया 1,50,000। अब भी बचा कितना है 50,000। अगर मैं पहले के रूल्स के हिसाब से देखता हूं तो ये पूरा फिगर आपका सीजीएसटी का ले लेता, लेकिन इस बार चेंजेस ये आया है कि आप ये वाला जो फिगर है, अब 50,000 का जो आपका आईजीएसटी बचा है, 50,000 रुपीज का जो आईटीसी आपका मतलब आईजीएसटी बचा है, जो आपको आउटपुट का इनपुट के सामने सेट ऑफ करना है, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप सीजीएसटी का भी ले सकते हैं और आप एसजीएसटी का भी ले सकते हैं। यहां पर अब कोई सीक्वेंस नहीं है। पहले सीजीएसटी कंपलसरी था, पहले सीजीएसटी कंपलसरी था कि आईजीएसटी के बाद में पूरा अमाउंट आपका सीजीएसटी से ही लेगा वो, लेकिन इस बार यहां पर उन्होंने चेंज किया है कि आप दोनों में से कहीं से भी आप उस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। तो अब मैं लूंगा फॉर एग्जांपल 25,000 रुपया सीजीएसटी से और मैं लूंगा 25,000 रुपया एसजीएसटी से, तो ये मेरा 50,000 रुपीज यानी कि टोटल 2 लाख रुपीज मेरा यहां पर सेट हो जाता है। 1.5 लाख रुपया लिया मैंने आईजीएसटी से, 25,000 रुपया लिया मैंने सीजीएसटी से और 25,000 रुपया लिया मैंने एसजीएसटी से। क्लियर हो गया। अब मेरे पास में बचा कितना है सर, सीजीएसटी है 1 लाख रुपीज है, तो ये मेरे पास में 25,000 तो आईजीएसटी के सामने एडजस्ट हो गए। अब बचा 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया मैं यहां पे एडजस्ट करूंगा। इसी तरह से एसजीएसटी है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया भी मेरा एसजीएसटी से फिगर से मैं एडजस्ट करूंगा। तो यहां पर अब मुझे 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पहले होता, पहले के रूल्स के हिसाब से होता, तो ये पूरा 50,000 फिगर ये यहां से ले लेता। अगर पूरा 50,000 यहां से लेता तो 75,000 यहां पे बचता, और यहां पर 1 लाख है, तो 1 लाख में से 75,000 एडजस्ट करने के बाद 25,000 ये मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ता, और यहां पर मेरा 25,000 रुपये सेव हो जाता, बच जाता। क्लियर हो रहा है चीज। तो आउटपुट के सामने इनपुट का जो एडजस्टमेंट है उसके सीक्वेंस में ये चेंजेस आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, जिससे हमारा सीजीएसटी के अंदर बहुत सारा अमाउंट जो पड़ा रह जाता है, इनपुट हमारे जो क्रेडिट लेजर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो अमाउंट बच जाता था, वो अमाउंट आप इस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब फिलहाल की अगर बात करें, अगर आपके खाते में यानी कि आपके इनपुट क्रेडिट लेजर जो भी आपका है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसमें अगर आपके एसजीएसटी में बहुत ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, अभी एसजीएसटी में बहुत ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है और आपकी आईजीएसटी की आउटपुट है, सीजीएसटी का आउटपुट है और एसजीएसटी का आउटपुट है। आपका इनपुट में आईजीएसटी अभी नहीं है, सिर्फ आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो ये इसके सामने ये वाला फिगर आप उसको अभी सेट ऑफ कर सकते हैं। ये वाला फिगर आप आईजीएसटी के सामने अब सेट ऑफ कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है, जिससे
हमारी जो भी पॉलिसीज थी या फिर जो हमारा बैलेंसेस बचता था उसमें बहुत सारा बेनिफिट अब होने वाला है। अब आपको कम कैश पे करना पड़ेगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया कि सिर्फ किस तरह से आउटपुट के सामने इनपुट को एडजस्ट किया जाता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर आप कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो हमारे पास में 2 कोर्सेज है। एक है इनिशियली लेवल यानी कि स्टार्टिंग लेवल पे है प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स, और दूसरा अगर आप पूरी तरह से टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए सर हमारे पास में है टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स लिमिटेड में है, कंटेंट है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट कोर्स जो है ये टोटल 9th मॉड्यूल का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में जितने मॉड्यूल्स की एक रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। बहुत ही डिटेल कोर्स है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार जाकर आप इस कोर्स को जरूर चेकआउट करें। पूरे इंडिया के अंदर सबसे मिनिमम प्राइस में हाईएस्ट कंटेंट के साथ में आपको ये कोर्स अवेलेबल किया जा रहा है। ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है। अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो एवरी वीक 3 डेज हम लाइव सेशन लेते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स को लाइव फेस टू फेस आप पूछ सकते हैं, जहां पर आपको इजीली तरीके से उसका आंसर मिल सकता है। तो आज ही इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। और आज के लिए बस इतना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जीएसटी एंड टैक्सेशन रिलेटेड न्यू वीडियोस जब हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।